आज के तारीख में आप कितने साल के हैं या आपकी उम्र क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात उस समय की है, सतयुग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र सुनने में आया है कि 1 करोड़ साल जिंदा थे, उन्होंने राज किया। क्योंकि सतयुग में जो व्यक्ति की आयु थी वो 1 करोड़ थी। फिर उसके बाद सतयुग के बाद एक युग आया, वो था त्रेता युग। त्रेता युग में 1 करोड़ से एक जीरो हटा दीजिए तो 1 लाख 1 लाख आयु था। रावण लाखों वर्ष जिंदा रहे थे। सुनने में आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कितने सालों तक राज किया था। उसके बाद युग आता है द्वापर। द्वापर में 1 लाख पे एक जीरो फिर हटा दीजिए, आता है 1000। कहने का मतलब कि द्वापर में लोगों की आयु 1000 वर्ष थी, जिसमें पितामह भीष्म को देख लीजिए, कितने बड़े योद्धा हजार हजार साल तक जिंदा थे। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण उतने यंग दिख रहे थे तो वो कम से कम 87 साल के थे, सुनने में आया है, मैं अपने नहीं कर रहा हूँ। फिर युग आता है कलयुग। 1000 में से अब एक जीरो हटा दीजिए, 100। तो कलयुग में जो आयु माना गया है वो 100 साल माना गया है। धीरे धीरे कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, आयु कम होते जा रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आज तारीख हो गया 2024, तो जितने हजार हो गए तो उतना तो कम से कम कर लीजिए 10 साल। 1000 में 10 तो 2024 में 20 साल, आयु हो गया 80 साल। अब एवरेज निकालिए, औसत। तो औसत आयु आज की तारीख में 80-60। तो कहने का मतलब आपको जो भी काम करना है, आप अपने आयु पे ये ना कहें कि मैं 100 साल जिंदा रहूँगा। हाँ, मैक्सिमम 80, एवरेज चाहे जो भी हो 60, 65, 55, इससे मेरे आयु का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे युग में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे ही आयु में भी परिवर्तन हुआ है।